कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें एग्जाम्पल नंबर 9, Nilay, Naisargi and Nayan are partners. There are 3 partners. Nilay, Naisargi and Nayan. Profit sharing ratio 5:3:2. So first step is capital opening balance, credit side, buy balance brought down 14,000, 12,000 and 8,000. Cash and bank account asset side cash balance given 5,800, debit balance to balance brought down 5,800. Nilay's loan, partners loan given, so separate account is to be prepared. Nayan's loan account, liabilities side यानी credit, buy balance brought down 10,000. Step 1, all assets transferred to realization account at book value. अब एंट्री तो आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि 2 चैप्टर में ये सेम स्टेप्स आए हैं, रिजोल्यूशन और इसमें भी. एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स, रियलाइजेशन डेबिट साइड टू sundry assets, taken 2,200, बिल्डिंग, एप्लीकेशन प्रोविजन से पहले वाली अमाउंट, बुक वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 20,000 एंड डेब्री प्रोविजन सामने आ जाएगा स्टेप नंबर 2 में. मशीनरी 16,000, स्टॉक 12,000, डेटर्स 10,000, टोटल 60,200. और डेप्रिसिएशन प्रोविजंस सामने आ जाएगा स्टेप नंबर 2. बाय डेप्री प्रोविजन बिल्डिंग 4,000 एंड मशीनरी 2,000. ये 2 स्टेप कंप्लीट. स्टेप नंबर 3, ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. थर्ड पार्टी लायबिलिटीज फर्स्ट बिल्स पेएबल 1,000, क्रेडिटर्स 5,000 एंड वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, यानी वर्कर को प्रॉफिट में से पार्ट देना है, ये टोटल 10,000. स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 लायबिलिटीज आ गई, बराबर. रिजर्व्स प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो लायबिलिटीज साइड पर है जनरल रिजर्व यानी रिजर्व फंड, बराबर. पीएड नहीं है इसमें, तो एंट्री क्या? एंट्री दी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फंड 6,005 में डिस्ट्रीब्यूट करो. 3,000, 1,800 and 1,200.
नंबर 5 कोई लॉस हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, एसेट साइड पर देख लेना, कुछ भी नहीं है। स्टेप नंबर 6 एंड 7, बस ये 2 पॉइंट मेन है जो एमसीक्यू में आने वाले हैं। पीसी स्टेप नंबर 6। अब ये एग्जाम्पल में चेंज क्या है पहले तो देख लेना। On 1/4/20 the firm was converted into company, underline the word converted। और पिछले जो एग्जाम्पल थे, जो हमने पहला एग्जाम्पल किया आगे, उसमें था एक फर्म को कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। इसमें है सिर्फ कन्वर्ट करना है, यानी अपनी ही फर्म है और हमने ही सिर्फ फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कंपनी तो हम ही है, हमारी ही है कंपनी, हमने किसी को बेचा नहीं है ये, बराबर। हम खुद ऑनर रहेंगे, कंपनी में खुद डायरेक्टर्स रहेंगे, सिर्फ कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन में लिख देना जो मैं बोल रहा हूँ कि इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्म, इफ नथिंग इज स्टेटेड, अगर कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं दिया है, तो assets and liabilities taken over by company. If nothing is stated, assets and liabilities taken over by company, कुछ भी नहीं बोला है तो वो assets, वो liabilities किसने टेक ओवर कर ली? कंपनी, क्योंकि खुद की है, बराबर। हमने सिर्फ कन्वर्ट किया है फर्म से कंपनी में, तो हाँ ऑनर तो हम ही है, तो फर्म में से कंपनी में कन्वर्ट कर दिया सब, ट्रांसफर कर दिया सब, बस ये मेन पॉइंट है। जबकि वो टेकन ओवर में क्या था, फर्म को टेक ओवर कर लिया कंपनी ने, उसमें अगर बोला है कि ये टेक ओवर है, कंपनी ने ले लिए है एसेट्स या लायबिलिटीज, तभी वो टेकन ओवर कंसीडर किया जाएगा, वरना वो एसेट्स, वो लायबिलिटीज हम मार्केट में सेल कर देते थे। अब पिछला एग्जांपल देख लेना आगे। वैसे तो एमसीक्यू में आने वाला नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन कंसेप्ट क्लियर चाहिए। चलो, फर्स्ट, बिल्डिंग मशीनरी वैल्यूड 22,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। एक मिनट, पीसी में क्या दे रहे हैं वो देख लो पहले। तो एडजस्टमेंट 3 देखो, कंपनी शेल गिव टुवर्ड्स द परचेज प्राइस 6,000 इक्विटी ऑफ 10 each एट 10% डिस्काउंट, यानी 10 रुपीज़ का शेयर 10% डिस्काउंट, यानी 9 रुपीज़ इक्विटी की वैल्यू है। एंड बैलेंस इन कैश, बट बैलेंस इन कैश कितनी मिसिंग है, तो नेट असेट्स मेथड, इसी नेट असेट्स मेथड, उसमें एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स taken over by company, agreed value of assets taken over by company, इसमें चलो एडजस्टमेंट 1, बिल्डिंग एंड मशीनरी वैल्यू 22 एंड 12, बट टेकन ओवर, नॉट टेकन ओवर, कुछ भी नहीं बोला है, तो कन्वर्टेड मेथड वाला एग्जांपल, तो उसमें क्या कंसीडर किया जाएगा, टेकन ओवर बाय कंपनी 22,000, मशीनरी 12,000। चलो, 2 असेट तो आ गई, बिल्डिंग, मशीनरी। गुडविल ऑफ द फर्म असेट्स में नहीं है, बैलेंस शीट में देखो, फिर भी गुडविल वो टेक ओवर कर रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको लगा था कि हमारी कोई गुडविल है नहीं, इसलिए हमने बैलेंस शीट में लिखी नहीं है, लेकिन उन लोगों को पता है कि हमारी गुडविल है, तो बोल रहे कि हम इतना पैसा देंगे तो हम मना नहीं करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी एसर्टेन एट द थ्राइस, थ्राइस यानी 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा फर्म का ऑफ द लास्ट 3 years, उसका 3 times यानी मल्टीप्लाई बाई 3 कर देना, तो गुडविल की अमाउंट मिल जाएगी। प्रॉफिट लास्ट 3 years गिवन, ये गुडविल, बराबर। और गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट करो। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3 years है, तो डिवाइड बाय 3, 6,000, 4,000, 8,000, 6 + 4 10 और 8 18,000 डिवाइड बाय 3 years, यानी हमें एवरेज मिल जाएगा 6,000 इनटू कितना टाइम्स करना है, 3 times, यानी 18,000
का आंसर आया, बराबर। इट इज ऑल्सो टेकन ओवर बाय कंपनी, गुडविल 18,000। नेक्स्ट पीसीएल, और कोई असेट्स की इंफॉर्मेशन है चेक कर लेना, असेट्स के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो कौन सी असेट बची है, तो पेटेंट। तो याद रखना पेटेंट यानी इंटेंजिबल असेट, लिख देना पेटेंट यानी इंटेंजिबल असेट। अगर इसकी कोई एग्रीड वैल्यू नहीं दी है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो उसकी एग्रीड वैल्यू 0 यानी मार्केट वैल्यू 0, याद रखना ये, लिख देना। इन केस ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, in case of intangible assets, if agreed value oblique market value not given, nil to be taken, or it is assumed that nil, यानी उसकी सेल्स वैल्यू 0 है, एग्रीड वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी जगह मान लो फर्नीचर दिया होता तो उसकी एग्रीड वैल्यू एज इट इज जो बुक वैल्यू में थी वही वैल्यू लिखते हम। याद रखना मैंने ये सिर्फ इंटेंजिबल के लिए लिखाया है, अगर वो भी लिखना हो तो लिख देना। इन केस ऑफ टेंजिबल असेट्स बुक वैल्यू इज इक्वल टू एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू इज इक्वल टू एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू ही एग्रीड वैल्यू होती है, बराबर। लेकिन इसमें पेटेंट इंटेंजिबल, नो एग्रीड वैल्यू गिवन, सो नील। अभी कौन सी असेट, चलो यानी पेटेंट यहाँ पर से कैंसर, लिखने की जरूरत नहीं है। स्टॉक एंड डेटर्स, चलो स्टॉक के लिए कोई इंफॉर्मेशन तो एज इट इज स्टॉक, स्टॉक टेंजिबल असेट है, गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, वी कैन सी इट, राइट। तो उसकी एग्रीड वैल्यू नहीं दी है, तो जो मार्केट वैल्यू है वही एग्रीड वैल्यू, जो मैंने टेंजिबल असेट्स में अभी नॉट लिखा ही है। तो स्टॉक में 12,000, डेटर्स अगर इसकी भी एग्रीड वैल्यू नहीं दी होती तो भी बुक वैल्यू आती, क्योंकि डेटर्स भी टेंजिबल ही है, डेटर्स यानी पर्सन, हम लोग, बराबर। चलो डेटर्स में क्या लिखा है ऊपर एडजस्टमेंट 1 में देखो, डेटर्स आर टू बी रियलाइज 95% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, बुक वैल्यू है 10,000 ऊपर, उसका 95% 9,500। असेट सब खत्म, इसका टोटल 73,500 सॉल्यूशन में दिया है टोटल, लेकिन आप चेक कर लेना। लेस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय कंपनी, कंपनी ने जो लायबिलिटीज टेक ओवर की है वो लिखना है हमें। चलो लायबिलिटीज में बिल्स पेएबल के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट 4, कंपनी टूक ओवर क्रेडिटर्स, कंपनी क्रेडिटर्स तो ले जा रही है, चलो पहले क्रेडिटर्स लिख देता हूं मैं। क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 5,000, बराबर। एंड नयन एग्री टू पे बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कौन ले जा रहा है, नयन, यानी कंपनी नहीं ले जा रही है, बराबर। हमें तो ये क्या लिखना है, टेकन ओवर बाय कंपनी, तो बिल्स पेएबल नहीं आएगी, अब ये नयन ले जा रहा है, ये आ गया। एंड वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कंपनी ने टेक ओवर कर ली, कन्वर्जन मेथड है याद रखना, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, बराबर। कुछ भी नहीं बोला है तो टेकन ओवर, जो पहली नोट मैंने लिखा ही है
as no information given. In case of conversion method, if no information given, assets and liabilities taken over by company. चलो प्रॉफिट शेयरिंग फंड 4,000, 9,000, 64,500 नेट असेट्स पब्लिक पीसी। ये वर्किंग 100% आने वाला है, याद रखना। इसका भी वर्किंग आएगा कन्वर्जन मेथड वाला और टेकन ओवर वाला, दोनों का पीसी का पॉइंट आने वाला है वर्किंग। अब पेमेंट में जो दे रहे हैं हम, मोड ऑफ पेमेंट, कंपनी ने पेमेंट में क्या दिया, तो पहला पॉइंट इक्विटी सेल्स। एडजस्टमेंट 3 में देखो 6,000 शेयर्स इनटू 9 रुपीज 54,000 एंड बैलेंस 10,500 इन कैश, बैलेंस इन कैश। तो ये इसका वर्किंग हुआ बराबर। अब इसकी एंट्री स्टेप नंबर 6 की एंट्री क्या लिखाई थी मैंने, जो मैं बोलता हूँ वो लिख के रखना। पीसी ड्यू स्टेप नंबर 6 की एंट्री, यानी परचेस कंपनी से पीसी की अमाउंट हमें लेनी है, हमें यानी फर्म को, बराबर। तो परचेस कंपनी को नाम क्या है, नोकिया। नोकिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बराबर। तो नोकिया में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट पीसी की अमाउंट है 64,500 एंड रियलाइजेशन क्रेडिट साइड बाय नोकिया लिमिटेड अकाउंट पीसी ड्यू 64,500। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 पीसी रिसीव्ड। पीसी में क्या मिला हमें, इक्विटी शेयर्स डेबिट, कैश एंड बैंक डेबिट टू, किसने पेमेंट दिया, नोकिया लिमिटेड टू नोकिया लिमिटेड, यानी इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट साइड, लेकिन इक्विटी शेयर अकाउंट हमने नहीं बनाया है। कैश एंड बैंक डेबिट साइड, तो कैश एंड बैंक में डेबिट साइड, क्रेडिट का नाम टू नोकिया लिमिटेड, एंट्री लिख देना इक्विटी शेयर डेबिट 54,000, कैश एंड बैंक डेबिट 10,500 टू नोकिया लिमिटेड 64,500। तो हियर कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक में डेबिट साइड टू नोकिया लिमिटेड अकाउंट 10,500, बराबर। और नोकिया में क्रेडिट साइड, नाम दोनों डेबिट के, बाय इक्विटी शेयर्स अकाउंट 54,000, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट 10,500। तो यहाँ पर दो एंट्री का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया, दोनों साइड टोटल इक्वल आ जाएगा, कंपनी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, याद रखना। चलो स्टेप नंबर 8 सोल्ड आउट दोज असेट्स व्हिच आर नॉट टेकन ओवर बाय कंपनी। जो असेट कंपनी ने टेक ओवर नहीं की है उसको सेल कर दो। तो ये इतनी एसेट्स है जो कंपनी ने टेक ओवर कर ली है। पेटेंट बाकी थी, लेकिन पेटेंट इंटेंजिबल असेट से उसकी सेल्स वैल्यू नीचे नहीं दी है, तो 0, यानी नो रिकॉर्ड एट ऑल। कोई असेट पार्टनर ले गया हो, लायबिलिटीज नहीं, असेट कोई असेट बची ही नहीं है। अब सब असेट आ गई, इंटरेस्ट भी आ गया, स्टॉक भी आ गया। स्टेप नंबर 8, 9 हो गया। 10 स्टेप नंबर 10 में चलो पेमेंट ऑफ दोज लायबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस इफ नॉट टेकन ओवर बाय कंपनी। जो लायबिलिटीज कंपनी नहीं ले गई उसका पेमेंट करना है। तो कंपनी ये 2 लायबिलिटीज ले गई है, तो बाकी रही बिल्स पेएबल, लेकिन उसका पेमेंट नयन कर रहा है। स्टेप नंबर 11, बराबर, नयन पे कर रहा है। स्टेप नंबर 11 या 10 लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी होगा। हाँ 6 पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंस भी, बराबर। चलो पहले तो लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज में
बिल्स पेएबल, कौन किसने पे किया? नयन। एंट्री बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू नयन्स कैपिटल। नयन्स बिल्स पेएबल नहीं, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन में डेबिट साइड, क्योंकि बिल्स पेएबल तो यहाँ पर आ गई है, यानी टू नयन्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री लिखते रहना, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू नयन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर बिल्स पेएबल अमाउंट $1000 बराबर, और नयन्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय बिल्स पेएबल, सॉरी बाय रियलाइजेशन, नयन कॉलम 1000। चलो अब रियलाइजेशन एक्सपेंस स्टेप नंबर 6 देखो। रियलाइजेशन एक्सपेंस 3000 पेड बाय नोकिया लिमिटेड, कंपनी ने पे किया बराबर, तो हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो लाइव एक्सपेंस कंपनी ने पे किया है, कंपनी जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम पार्टनरशिप फॉर्म है तो इसकी नो इफेक्ट बराबर। अब बाकी रहा पॉइंट इसमें, नयन्स नीलस लोन पार्टनर्स लोन का पेमेंट कर दो, तो पार्टनर्स लोन का बैलेंस क्रेडिट है, उसका पेमेंट करना है तो डेबिट बराबर, यानी नीलस लोन डेबिट टू कैश एंड बैंक, नीलस लोन अकाउंट डेबिट साइड टू कैश एंड बैंक अकाउंट 10,000, और कैश एंड बैंक में क्रेडिट साइड बाय नीलस लोन अकाउंट 10,000। यहाँ पर भी नीलस लोन अकाउंट क्लोज हो गया है, उसका पेमेंट हो चुका है 10,000 बराबर। नाउ क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। चलो टोटल कौन सी साइड पर ज्यादा है चेक कर लेना। क्रेडिट 80,500 टू क्रेडिट ज्यादा है यानी प्रॉफिट टू रियलाइजेशन प्रॉफिट नीलय नैसर्गिक एंड नयन। तो प्रॉफिट कितना आएगा चेक कर लेना, 19,300, प्रॉफिट 19,300। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस का प्रॉफिट लॉस फाइंड करने का भी पॉइंट एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना, फटाफट समझ में आना चाहिए। कैसे याद रखना, असेट्स ट्रांसफर यहाँ पर, लायबिलिटीज यहाँ पर, लायबिलिटीज का पेमेंट यहाँ पर, असेट्स क्रेडिट यहाँ पर, पीसी यहाँ पर, दैट्स इट। चलो इसको 532 में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 9650 5790 एंड 3860 बराबर, और कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 9650 5790 3860। चलिए हो गया। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट इक्विटी अकाउंट यानी इक्विटी सेल्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो कैपिटल रेशियो में। क्लोजिंग कैपिटल का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, जो अगले एग्जांपल में करवाया था मैंने। नंबर ऑफ इक्विटी सेल्स, इक्विटी सेल्स के नंबर्स कितने थे, ये रहे 6000। इसको 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में। क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड करना है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट, नीलय नैसर्गिक एंड नयन
तीनों का कैपिटल का बैलेंस देखो, क्रेडिट साइड 17, 26, 650, टोटल यहाँ पर आ, और तीसरा 14060, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो यही क्लोजिंग कैपिटल आ गई। कॉमन 10 सब में से निकल जाएगा, ये रेशियो बराबर। रेशियो बड़ा है लेकिन स्टाइल सेम ही, हमें तो कैलसी से कैलकुलेट करना है। चलो इसका टोटल करो, रेशियो का टोटल इसमें करना पड़ेगा, 2665 plus 1959 plus 1406 6030। अब ये 6000 ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। चलो 6000 डिवाइड बाय 6030 2665, पहले में 2651 सॉरी 52, दूसरे में 1949 1399 बराबर, चेक कर लेना। तो ये हो गया इनटू, अब ये तो नंबर्स हुआ, इनटू एक शेयर कितने का था 9 रुपीज, इनटू 9 मल्टीप्लाई कर देना, 23868 17541 and 12591। तो ये वर्किंग आना चाहिए। जो इक्विटी शेयर्स ये पार्टनर्स ले गए, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू इक्विटी गए टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट 23868 19590 sorry 17 and 12591। हो गया ये वर्किंग पूरा। अब आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो और कैश एंड बैंक में ट्रांसफर कर दो, वो तो आप पर मैं छोड़ रहा हूँ बराबर। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो गया।